आज शब्द नहीं है कहने को। जीवन में कभी ऐसा क्षण आता है जब वक्ता भी मौन हो जाता है, और ये वक्ता की क्या औकात है कि वाक्पति के आगे कुछ बोले। सच बतावें आपको तो हमारे पिताजी का मनोरथ ये 3 वर्ष से था कि वो हमारी कथा यहाँ पर करवाए, लेकिन 2 साल से हम टाल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता, आप ही हमारी कथा कराएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इनकी बेटी की कथा यही करवा रहे हैं। लेकिन पिताजी को 6 महीने से एक स्वप्न आ रहा है कि कथा हमारी हुई और आप श्री पधारे, ये स्वप्न बार बार आ रहा है। तो हमने तब कहीं जाकर हाँ की, वरना 3 साल से हम टाल रहे थे इस कथा को कि हम नहीं करना चाहते यहाँ पे कथा। आप स्वयं कराएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दूसरा कराए वो बात अलग होती है। लेकिन जब कहा कि प्रभु पधारने वाले हैं, तब हमने रजा की कि जिस कथा में हमारे वाक्पति पधारे उस कथा के लिए तो हम पूर्ण समर्पित हैं। और हम स्वयं को वक्ता कभी मानते भी नहीं हैं। हमें भागवत जी भी हमें महाप्रभु जी ने ही सिखाई, और हम जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तब व्यासपीठ को कभी व्यासपीठ माना भी नहीं। हमारा मनोरथ यही था, हम अपने महाप्रभु जी से यही कहते हैं कि हे मेरे महाप्रभु जी, आप व्यासपीठ पर विराजमान होइए और मुझे अपने गोद में लीजिए, और आप मेरी वाणी पर विराजमान होकर के और प्रभु की लीलाओं का गुणगान कीजिए। 2 फरवरी 2015 का दिन आज याद आता है। 1 फरवरी को हमारे नाना जी के यहाँ हम गए थे, जहाँ आप श्री की पधरामनी थी। जब हमारा, देखिए हम 1.25 महीने के थे, जब से हमें कंठी तो मिल गई, लेकिन हमारा आत्मनिवेदन जो है ब्रह्म संबंध के द्वारा जो दीक्षा हुई है वो 2 फरवरी 2015 को हुई है। तो जब 1 फरवरी को आप श्री पधारे, तब हमने आप श्री से विनती की थी कि हम कथा करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत करना चाहते हैं। तो आप श्री आज्ञा किए कि आप ज़रूर भागवत करोगे। हम सच बता रहे हैं, जिस समय हमने ये विनती की थी उस समय हमारे घर में भागवत जी का ग्रंथ भी नहीं था, और 6 महीने बाद व्यासपीठ भी लग गई और कथा भी हो गई। ये आप श्री गोद में लिया। आप श्री की कृपा ने ही आज हमारी ये 23वीं कथा है, 22 कथा हो चुकी है। ये सब आप श्री की कृपा से ही हुआ है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और श्री वल्लभ गुरु जब मिलते हैं तो बात श्री जी से होती है। आप श्री ने हमें भागवत तो दी ही, स्वयं श्री जी भी प्रदान की। जो नामात्मक स्वरूप को माथे पधरावे, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को माथे पधरावे, ऐसे हमारे गुरु आज हमारे सम्मुख प्रकट हुए। जो कुछ पाया वो आप श्री से पाया। जो लड़की घर में एक गिलास उठाने में भी कम पायमान होती है, वो यहाँ बैठ करके इतने भक्तों को कथा सुनाई, ये सामर्थ्य साधारण जयश्री का नहीं है। या तो ये काम वल्लभ की जयश्री कर सकती है या श्री जी की जयश्री कर सकती है। साधारण जयश्री की कोई औकात ये नहीं है कि प्रभु की लीला गुणगान वो कर पाए।
आज हमने अब तक जितने भी नाम प्रभु के लिए हैं उन सब का फल ये है कि आज हमारे महाप्रभु जी स्वयं आज हमारी कथा को पुष्ट करने के लिए पधारे हैं। आज हमें वल्लभायन में हमारे नाना जी ने जो लिखा है वो एक एक शब्द याद आता है कि श्री महाप्रभु जी जो है ना वो महाकारुणिक है। कितनी करुणा है हमारे महाप्रभु जी के हृदय में कि एक छोटे से छोटे गांव में भी अगर एक ही देवी जीव हो, किसी कुटिया में रहता हो, लेकिन वहाँ तक भी मेरे महाप्रभु जी जो है वो खुले चरणारविंद वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ हमारे गुरु जो है ना वो जीव को अपने पास नहीं बुलाते, वो हमारे महाप्रभु जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो जीव के पास स्वयं पहुँचते हैं। एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला देवी जीव उसको अंगीकार करने के लिए भी मेरे वल्लभ जो हैं वो खुले चरणारविंद से उसकी कुटिया तक पहुँचते हैं। ये श्री महाप्रभु जी की महाकरुणा है। उसी प्रकार से आज इस छोटे से गांव में ना तो हमारी हस्ती है कि हम इनको पधरावें, लेकिन आप श्री का प्रेम कितना है। सालों तक विनती करें तब कहीं जाकर के आज्ञा होती है कि हम आवेंगे, लेकिन आप श्री की प्रेम की पराकाष्ठा आज हमें मालूम होती है कि हमने फ़ोन पर विनती की और प्रभु ने हाँ कर दी। इसमें हम अपने नाना जी को भी याद करेंगे, पंडित नवनीत दास जी वैष्णव जो है जिन्हें कवि रत्न की उपाधि मिली है और जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उन पर ताजश्री की इतनी कृपा बरसी है कि आज देखिए अगर हमारे पूर्वज कोई वृक्ष लगाते हैं ना, जो व्यक्ति लगाता है वो स्वयं फल नहीं पाता है, फल उसकी पीढ़ियां ही पाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे नाना जी ने जो पुष्टि भक्ति का वृक्ष लगाया था उस पर जो फल लगा है बस हम तो उसका रसास्वादन कर रहे हैं। अपने बड़ों की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद आज फलित हुआ है। नाना जी पहले से ही सब तैयारी करके गए हैं कि हमारे कुल में भी कोई ऐसा होगा जो श्री वल्लभ की कृपा को प्राप्त करेगा, तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से आज ये सब संभव हुआ है। और श्री महाप्रभु जी कब प्रकट होते हैं, महाप्रभु जी कैसे हैं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश की गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाको पार न पावे। सेवक हूँ अतिशय निर्भय जिन सो का महाकाल है लेत है डारी। श्रद्धा सहित भज मन सदा आचार्य वर श्री वल्लभम। सादर निरंतर शीस धर पद कंज रज सुर दुर्लभम।
हर छवि धाम पंकज लोचनम सर्वेश सर्व समर्थ सुख धाम संकट मोचनम। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। आप श्री की आज्ञा थी कि जब भी हम आवे तब आप व्यासपीठ पर से ना उतरे, क्यों चरण स्पर्श की आज्ञा वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन हमारा मन नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि जब श्री जी बाबा स्वयं सामने आ जाए अथवा महाप्रभु जी स्वयं सामने आ जाए तो कौन सी मर्यादा काम करती है। ऐसी मर्यादा को तो हम अपने वल्लभ पर न्योछावर करके और कहीं पर फेंक दें महाराज। ऐसी मर्यादा नहीं चाहिए जो भक्त को भगवान से दूर करे, जो शिष्य को गुरु से दूर करे। और दमला जी तो अट्टालिका पे से राजमार्ग पर कूद गए महाराज। हमें तो सिर्फ व्यासपीठ से इतना ही उतरना पड़ा है। जब राजमार्ग पर श्री वल्लभ का आगमन श्रवणपान किया ना, तो हमारे दामोदर दास हरसानी जी जो हैं, जो दमला जी हैं, उन्होंने कौन सी सीढ़ियाँ और कौन सा क्या डायरेक्ट छलांग लगाई है और श्री महाप्रभु जी के चरणों में मस्तक रख दिया है। तो हमें तो बस यहाँ से उतर करके और यहीं आना था, इसलिए हमने मर्यादा का पालन नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ऐसी मर्यादा हम रखना भी नहीं चाहते। ऐसी मर्यादा को रख करके क्या करेंगे? जब हमारे प्रभु स्वयं हमारे पास आए, वो इतनी दूर से चलकर इतनी पास आ गए और हम इतनी सी दूर जाकर भी अगर मस्तक ना झुका सके तो फिर धिक्कार है हम पर। आप श्री का जीवन में पदार्पण हुआ तो जीवन धन्य हुआ। आप श्री का आज कथा में पदार्पण हुआ तो हमारी कथा धन्य हो गई। आज श्री जी बाबा बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि श्री महाप्रभु जी स्वयं उनको लाड लगाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। नंद महोत्सव का शुभ दिन है। श्री कृष्ण हार्द विताई नमः। श्री कृष्ण के हार्द की, श्री कृष्ण के हृदय की अगर कोई जानते हैं तो वो श्री महाप्रभु जी जानते हैं। भक्तेच्छा पुरकाय नमः। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज श्री महाप्रभु जी स्वयं श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाने के लिए पधारे हैं।